जीवन दो मूलभूत तत्वों का संगम है, जिसे शास्त्रों की भाषा में प्रकृति और पुरुष कहते हैं, सामान्य भाषा में जड़ और चैतन्य कहते हैं, और सरल शब्दों में कहें तो शरीर में जीव की उपस्थिति का नाम जीवन और उसकी अनुपस्थिति का नाम मृत्यु है। जीवन में दो चीज़ें हैं, एक शरीर है, एक शरीर में रहने वाला है। इसलिए हमें दो चीज़ों की जरूरत है। शरीर के लिए हमें विज्ञान चाहिए और जीव के लिए हमें धर्म चाहिए। विज्ञान हमारे जीवन की आधी समस्याओं का समाधान करता है, आधी समस्या का समाधान धर्म करता है। अगर मकान में अंधेरा हो तो विज्ञान समाधान करेगा। कितना सुंदर साधन दिया है, एक बटन दबा देने पर पूरा मकान जगमगा जाता है, एक बटन दबा देने पर पूरा मकान ठंडा हो जाता है, एक बटन दबा देने पर भारतवर्ष के नहीं दुनिया के अनेक देशों के समाचार मालूम होने लग जाता है। ये बाहर का काम करता है, किंतु दुनिया का कोई वैज्ञानिक ऐसा कुछ नहीं बना सका है कि भीतर के अंधेरा को मिटा सके। भीतर का अंधेरा धर्म मिटाता है। बाहर अगर शरीर में रोग है तो उसका विज्ञान समाधान करता है, मन के रोग का समाधान धर्म करता है। एक डॉक्टर जी थे, प्रश्न उत्तर चल रहा था, एमबीबीएस डॉक्टर थे, उनके प्रश्नों का समाधान हो रहा था। खुशी में आकर वो होश ही खो बैठे, तुरंत सिगरेट जला लिए। मैंने कहा आपको ऊपर से आदेश है। उस समय राजनारायण जी उस विभाग के मंत्री थे। मैंने कहा आपको ऊपर से आदेश है कि रोगी को धूम्रपान और मद्यपान छोड़ने के लिए प्रयास करें, उन्हें समझाएं, अब आप खुद सिगरेट पी रहे हैं। कहे क्या करें साहब, विद्यार्थी जीवन में कुछ ऐसे संपन्न घरों के लड़के थे, उनके साथ में रहते थे, वो सिगरेट पीते थे, तो हमारी भी आदत पड़ गई, अब आदत मानती ही नहीं। मैंने कहा आदत नहीं मानती कि आप नहीं मानते। सिगरेट तो आपके जेब में था, आपके भीतर संकल्प हुआ, तब हाथ उठा, तब आप उठाए, फिर जलाए, पीने लगे। मैंने कहा आपके पास कोई व्यक्ति आता है, तुरंत कैप्सूल देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, तो आदत से छूटने के लिए आपके पास कोई कैप्सूल और इंजेक्शन नहीं है? तो हंसने लगे। कहे साहब शरीर के रोग के लिए हमारे पास है, मन के रोग के लिए हमारे पास कुछ नहीं। तो आधी समस्या का समाधान विज्ञान करता है, आधी समस्या का समाधान धर्म करता है। जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए विज्ञान और धर्म दोनों की महती आवश्यकता है। किसी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा है, केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, गुलाब पर ही नजर टिक सकती नहीं है, दोनों की जरूरत इंसान के लिए, एक चक्का से गाड़ी चल सकती नहीं। गेहूं भौतिकता का प्रतीक है, गुलाब आध्यात्मिकता का प्रतीक है। दोनों की आवश्यकता है। हम बाहर से भी संपन्न हों, भीतर से भी संपन्न हों। धन के अभाव में, निर्वाह में असुविधा होती है। जीवन उपयोगी चीजें सरलता से नहीं प्राप्त होती हैं, और ज्ञान के अभाव में आदमी निर्विकार जीवन जीने में असमर्थ रहता है। इसलिए जीवन में दोनों की महती आवश्यकता है। आज आदमी का एक तरफ ज्यादा ध्यान गया है, बाहर के विकास की तरफ बहुत ध्यान गया है, इसमें उसे सफलता भी मिली है। आज आदमी बाहर से खूब संपन्न हुआ है, किंतु भीतर से संपन्न न होने के कारण घर में, परिवार में, समाज में, देश में, विश्व में
समस्याओं का अंबार लगा हुआ। जहां देखो वहां आदमी समस्याओं से जूझ रहा है। इसलिए हमारा ध्यान दोनों तरफ जाना चाहिए। हम बाहर का भी विकास करें, साथ साथ अपना भी विकास करें। आज आदमी अपने विकास की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। एक शायर ने लिखा, सीने में सीने को जो सीना नहीं जानता, सीने में सीने को जो सीना नहीं जानता, गर सांच पूछिए मुझसे तो जीना नहीं जानता। आज आदमी बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ पाया है, किंतु जीने की कला न जानने के कारण जीवन वरदान नहीं बन पा रहा। आज आदमी अंदर से अशांत है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, अशांतस्य कुतः सुखम। जिसके अंदर वासना की आग धधकती हो, उसके जीवन में सुख कहाँ है। इसीलिए कहा गया है आबो हवा ठंडी कश्मीर नहीं साहब। ठंडा हो कलेजा जहाँ कश्मीर उसे कहते हैं। जहाँ आदमी का कलेजा ठंडा हो, दिल ठंडा हो, वो सच्चा कश्मीर है। भीतर हमारा मन ठंडा हो, मन शीतल हो, मन प्रसन्न हो, तभी तो लोक में कहावत बहुत प्रसिद्ध है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा हो, मन प्रसन्न हो, ये हमारे सब पास सब साधन है। हाथ से हम हाथ जोड़ करके प्रणाम भी कर सकते हैं, भौतिक विकास भी कर सकते हैं, समाज की सेवा भी कर सकते हैं। किंतु आदमी के पास सद्बुद्धि न हो तो इन्हीं हाथों से आदमी ऐसा कर्म कर लेता है कि हाथ में हथकड़ी पड़ जाती है, पैर में बेड़ी पड़ जाती है, जेल के अंदर बंद हो जाता है। हाथ तो केवल साधन है, इसका उपयोग कैसे होता है? इसका उपयोग आदमी की मानसिक स्थिति जैसी होती है वैसा उपयोग होता है। अगर आदमी की मानसिक स्थिति अच्छी होती है तो हाथ का अच्छा उपयोग करता है, धन का अच्छा उपयोग करता है, बल का अच्छा उपयोग करता है, पद का अच्छा उपयोग करता है, शक्ति का अच्छा उपयोग करता है। अगर आदमी के पास दुर्बुद्धि है तो न बल का अच्छा उपयोग करता है, न धन का, न पद का, न कोई भी शक्ति का अच्छा उपयोग नहीं करता। और बंधुओं, एक महत्वपूर्ण बात याद रहे, कोई भी शक्ति अपने आप में न वरदान होती है और न अभिशाप होती है। शक्ति का सदुपयोग वरदान और दुरुपयोग अभिशाप होता है। कोई भी शक्ति हो। धन एक ऐसी शक्ति है, अगर हम सही दिशा में लगा दें तो आदमी का नाम अमर हो जाता है। क्योंकि जीवन तो थोड़े समय के लिए रहता है। जो चीज़ें बना देता है व्यक्ति, वो चीज़ें उसके नाम को अमर कर देती हैं। और धन एक ऐसा साधन है, अगर आदमी के पास दुर्बुद्धि हुई, धन का दुरुपयोग किया, गरीबों को सताने में, दुख देने में और गलत खाने में, गलत पीने में, गलत जीने में लगा देता है, तो सदा के लिए जीवन कलंकित हो जाता है। इसलिए जीवन में सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो मानसिक स्थिति का ठीक होना बहुत जरूरी है। वैसे तो 3 स्थितियां होती हैं, शारीरिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और मानसिक स्थिति। 3 स्थितियां होती हैं। शारीरिक स्थिति ठीक होती है पौष्टिक आहार, व्यायाम, संयम और निद्रा से। आर्थिक स्थिति ठीक होती है कृषि, व्यापार और सर्विस से। ये दोनों स्थितियां चाहे जितनी अच्छी, शारीरिक स्थिति, आर्थिक स्थिति चाहे जितनी अच्छी हो, यदि आदमी की मानसिक स्थिति ठीक न हो तो आदमी का घोर पतन होता है। और इन स्थितियों का व्यक्ति दुरुपयोग करता है और उसका जीवन अपने लिए और समाज के लिए अभिशाप हो जाता है। मानसिक स्थिति ठीक होती है सत्संग से,
एक आदमी अगर ठीक से सुनता है, एक दिन सुनता है, तो उसके जीवन की दिशा और दशा में आमूल परिवर्तन हो जाता है। सच्ची घटना है बिहार की। एक बड़े आदमी थे, मीटिंग में गए थे, पंचायत में गए थे। बड़ा आदमी उसे कहा जाता है जिसके पास धन ज़्यादा हो, मकान ज़्यादा हो, ज़मीन ज़्यादा हो, उसे बड़ा आदमी कहा जाता है। बड़े आदमी थे, पंचायत में बुलाए गए थे। जिस गांव में गए थे उस गांव में जो भक्त समाज था, इतनी सुंदर व्यवस्था किया था, पूरे गांव में लाउड स्पीकर बांध रखा था। हर आदमी अपने घर से सुन सकता था आसानी से। लोग उस समय पंचायत के लोग सभी लोग आए नहीं थे, वो बैठे थे। कार्यक्रम चल रहा था। महात्मा जी बोल रहे थे कि आज की स्थिति में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। घर में किसी व्यक्ति का शरीर छूट जाता है तो घर को लोग अपवित्र मानते हैं, मुर्दा रखा है, भोजन नहीं बनाते हैं, भोजन नहीं पाते हैं। अब भले वो आदमी घर को बनाया हो, किंतु घर में उसे दफनाया नहीं जाता। उसे आदमी को शमशान ले जाया जाता है, बाहर कब्रिस्तान बनाया जाता है, वहाँ उसे जलाया जाता है या दफनाया जाता है। किंतु एक आदमी ऐसा भी होता है कि बाहर से मुर्दा लाता है और घर में पकाता है और पेट में धर लेता है, पेट को ही कब्रिस्तान बना लेता है। वो वही सुन रहे थे, उनके मन में इतना चिंतन पैदा हुआ, इतना चिंतन पैदा हुआ कि वो दृढ़ प्रतिज्ञा कर लिए कि आज से अच्छा मैं मांस नहीं खाऊंगा। वो बकरा भी पालते थे, मछली भी पालते थे, कबूतर भी पालते थे और कहते थे साहब सुबह जिसकी तरफ मेरी नज़र जाती थी उसका जीवन पूरा हो जाता था। मैं रावण का बड़ा भाई था। अपने आप सब बताने लगे कि मैं ऐसा आदमी था। और उस दिन से वो घोषणा कर दी कि कोई भी सरकारी अफसर या मेहमान आएगा तो उसको मांस नहीं मिलेगा, दूध मिलेगा, मिठाई मिलेगी, फल मिलेगा, भोजन मिलेगा, किंतु मांस, मछली, अंडा और ये कबूतर ये नहीं मिलेगा। सब कुछ छोड़ दिया। वो सत्संग में गया भी नहीं था, पंचायत में गया था। केवल वो शब्द उसके अंदर पड़ गए, इतना चिंतन पैदा किया कि मैं कैसा आदमी हूं कि एक आदमी के मर जाने पर उसको बाहर दफनाया जाता है और मैं मुर्दा ला के पका के पेट में रखता हूं, मैं आदमी। उसके अंदर चिंतन पैदा हुआ और उस दिन से वो मांसाहार को छोड़ दिया। कहीं भी कोई साधु जाता दिखाई दे तो हाथ जोड़कर उसको घर ले जाता, सेवा करता। हमसे कोई परिचय नहीं था, किंतु आकर के मिला और ले गया घर। अपने घर में सब स्थिति बताया हमसे कि साहब मैं ऐसा आदमी था। तब से कहा मेरा घर संतों का घर बन गया है। कहीं से कोई साधु आते, किसी भेष के साधु आते, मैं संतों की सेवा करता हूँ। संत की वाणी ही मेरे जीवन में परिवर्तन किया, नहीं मैं तो पता नहीं कहाँ जाता, क्या करता, कैसा आदमी था। एक दिन सुनो, ठीक से सुनो, सुनना भी एक कला है। प्राय लोग आते हैं, कुछ लोग तो आते हैं टाइम पास के लिए आते हैं कि बड़े आदमी हैं, बुलाए हैं, नहीं जाएंगे तो मिलने पर क्या कहेंगे, अब जाना ही है। आते हैं, सत्संग में बैठ जाते हैं तो वहाँ भी सोचते हैं महात्माओं को बोलने की बीमारी है क्या। अरे बंद कर दे, खाने का टाइम हुआ तो भी बोलते चले जा रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं, सत्संग में आते हैं, उनका चित्त अलग चिंतन करता रहता है, कभी दुकान में, कभी ऑफिस में, कभी घर में। पूछो सत्संग में क्या हुआ, अरे बहुत अच्छा हो, किस विषय पर बोले, कहा ये तो ध्यान नहीं रहा हमारा ध्यान तो अलग रहा, नहीं होता। आप कहते हैं सत्संग से एक दिन में सुनने में परिवर्तन होता है, और व्यवहारिक जगत में देखा जाता है 10 साल 15 साल हो गया सत्संग सुनते, कोई परिवर्तन नहीं। वही तमाकू, वही बीड़ी, वही गपशप चलता रहता है। जीवन में कोई परिवर्तन ही नहीं होता। तो सही क्या है? जो हम देखते हैं वो सही है कि जो आप कहते हैं वो सही है? प्रश्न करते हैं। मैंने कहा जो नहीं असर होता है उसका कारण मैं बतलाता हूँ। एक आप नई बाल्टी लीजिए और नल में पानी पूरे फोर्स से आता हो, अब नल के नीचे आप रख दीजिए, अब बाल्टी में पानी गिरता भी है और घंटों बीत गया है, बाल्टी भरती ही नहीं। आप कहेंगे ये भी झूठ है, ये भी सही नहीं हो सकता है कि बाल्टी में पानी गिरता भी है और पूरे फोर्स से पानी आता भी है,
बाल्टी नई भी है फिर भी नहीं भरती है, ये भी सही नहीं लगता है। बंधुओं, ये बिल्कुल सही है। आपने बाल्टी को उल्टा रख दिया, अब चाहे जिंदगी भर नल चलता रहे, बाल्टी भरने वाली नहीं, बाल्टी में पानी तो गिरता ही है, किंतु आपने उल्टा रख दिया। इसी प्रकार सत्संग में जो लोग आते हैं अपने मन को उल्टा कर देते हैं, अब फिर यहाँ बैठते हैं। साधुओं का काम है कहना, हमारा काम है सुनना। अगर हम ठीक से सुने तो हमारा भी घर द्वार छूट जाएगा, हमारे भी बाल बच्चे छूट जाएंगे। इसलिए अगर करके मन बैठ गए तो फिर चाहे जिंदगी भर सुने कुछ भी असर नहीं होता। असर तब होता है जब बाल्टी को आप सीधा रखिए, बिल्कुल एक बूंद पानी गिरेगा तो बाल्टी में गिरे, बाल्टी थोड़ी देर में भर जाएगी। इसी प्रकार सत्संग में आइए, खुला चित्त होकर बैठिए। ये हमें कहा जा रहा है, ऐसा सुनिए। हमारे सुन करके हमारे जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। सुनना, जानना और देखना तब सफल होता है जब उसका प्रयोग किया जाता है। प्रयोग के बिना सुनना, जानना, देखना सार्थक नहीं होता है। आप कहीं कोई उदाहरण दें जिससे बात समझ में आ जाए। मुझे पंडित और सेठ दो के उदाहरण बहुत मालूम है। सेठों के पास धन होता है, अब पंडितों के पास बुद्धि होती है। दोनों व्यक्ति समाज के लिए बहुत उपयोगी हैं। अगर ये अपनी शक्ति का सही उपयोग करें तो समाज इनसे बहुत लाभान्वित होता है। सदगुरु कबीर साहब ने पंडित को बहुत आदर दिया। कुछ हमारे भाई लोग कहते हैं कबीर साहब ने तो पंडितों को बहुत फटकारा। एक पक्ष उनका सही है, पूरा सही नहीं है। सदगुरु कबीर साहब ने सबसे ज़्यादा आदर पंडितों को दिया। वैसे तो हमारी भाषा में पंडित शब्द ही बहुत महत्वपूर्ण है। सत्या सत्य विवेकनी बुद्धि पंडा, यस बुद्धि पंडा सपंडिता। सत्य और असत्य विवेचन करने वाली बुद्धि का नाम पंडा है, और जिनमें हो वो पंडित है। स्वामी शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा, आत्म विषया बुद्धि पंडा ऐसाम ते ही पंडिता। बहुत शब्द पंडित शब्द महत्वपूर्ण। सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में कई बार कहा कबीर हम जात पुकारा, पंडित होए सो ले बिचारा। मैं पुकार करके कहे जा रहा हूँ कि जगत उत्पत्त प्रलय रहित अनादि और अनंत है, इसका कोई कर्ता नहीं है, किंतु मेरी बात को जो पंडित होगा वो विचार करेगा। सामान्य व्यक्ति विचार नहीं कर सकता। सामान्य व्यक्ति तो यही मानता है कि बिना बनाए कोई चीज नहीं बनती है। मकान का बनाने वाला भी कोई है, कपड़ा का बनाने वाला कोई है, भोजन का बनाने वाला कोई है, और आधुनिक युग में जो यंत्र हैं इन यंत्रों का भी बनाने वाला कोई है। आधुनिक युग में एक बहुत छोटा सा यंत्र आया है, मोबाइल आया है। कितना सुंदर साधन है। आप हेलो हेलो करते हैं, नंबर मिला लेते हैं, अपने घर से ऐसी बात करते हैं कि जैसे उसके पास खड़े। अब आधुनिक युग में तो इतना बढ़िया साधन हो गया है कि मोबाइल से अगर आप वहाँ इंटरनेट में लगा देते हैं, आमने सामने व्यक्ति का फोटो आता है, हंसते हैं दोनों व्यक्ति, क्या कपड़ा पहने हैं, कैसे बात करते हैं, एक्टिंग कैसे करते हैं, सब देखने को मिलता है। बहुत सुंदर साधन है। अगर ये साधन त्रेता युग में होता तो महारानी सीता कहती हेलो हेलो रावण पकड़ लिया, जल्दी आ जाओ। तो भगवान राम को इतना बड़ा परिश्रम नहीं करना पड़ता और ये कष्ट नहीं उठाना पड़ता। किंतु वो पिछड़ा जमाना था, उस जमाने में इतना विकास नहीं था। महाराज श्री राम के जमाने में लोग कहते 3 लोग के मालिक हैं, उनके जमाने में सरजू नदी में पुले नहीं बना था। कितना केवट से हमने भी नहीं करना पड़ा। और आज के ज़माने में तो पुल बंध गया है, कोई सीधे आप गाड़ी लेकर चले जाइए, इधर उधर पार कर जाइए। बहुत पिछड़ा जमाना था। आधुनिक युग में बहुत सुविधाएं। तो इस प्रकार से ये साधन जो है इसका भी बनाने वाला कोई है। तो बिना बनाए वो सामान्य व्यक्ति ये मानता है कि बिना बनाए कोई चीज़ नहीं बनती है। इसलिए इस विशाल जगत का भी बनाने वाला कोई है। ये बिना बनाए कैसे बन गया, इसका भी जो बनाने वाला है वो ईश्वर है, परमात्मा है, भगवान है, अल्लाह है, गॉड है, ये सब मानते हैं। किंतु पंडित हो सो ले विचारा, जो पंडित होगा वो मेरी बात पर विचार करेगा। सामान्य व्यक्ति के पास वो बुद्धि नहीं होती है जो ठीक से चिंतन कर सके। पंडित के को कैसे विचार करेगा? पंडित ये जानता है
जब आप ये मानते हैं कि बिना बनाए कोई चीज़ नहीं बनती है, तो इस जगत को जिसने बनाया फिर उसको कौन बनाया? किसी दर्शन शास्त्र में, दुनिया के किसी दर्शन शास्त्र में इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है। चाहे आप रामायण के कथाकार से पूछिए, चाहे भागवत के, चाहे कुरान के, चाहे बाइबिल के, दुनिया के किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए कि फिर उसको कौन बनाया है। जब आप मानते हैं बिना बनाए कोई चीज़ नहीं बनती है, तो जगत कैसे बन गया? जगत का बनाने वाला कोई है, तो जगत का बनाने वाला जो है उसका बनाने वाला कौन है? कोई उत्तर कहीं नहीं, सब मौन है। बनाने वाला जो होता है, बंधुओं आप ध्यान से सुनना, बनाने वाला साकार होता है, निराकार नहीं होता। बर्तन साकार, चावल साकार, पानी साकार, बनाने वाला निराकार, तो भात बनेगा? नहीं बनेगा। निराकार से कुछ नहीं बनता है, सब साकार से बनता है। और वहाँ परमात्मा को निराकार मान लिया गया, ईश्वर को निराकार, कुछ बना ही नहीं सकता। जिसके हाथ पैर आँख कान कुछ नहीं है, वो जानेगा कैसे, देखेगा कैसे, बनाएगा कैसे? और सामान कहाँ से लाया जब पहले कुछ था ही नहीं? न मिट्टी थी, न पानी थी, न आग था, न हवा था, न चेतन था, तो ये लाया कहाँ से और कैसे लाया? इसीलिए अपने अपने ग्रंथों में जो गलत बातें लिखी हैं उसको सुरक्षा करने के लिए चालाक लोगों ने एक उपाय किया। जो लोग बुद्धि का प्रयोग करेंगे वो सीधे नरक में चले जाएंगे। वे लोग नास्तिक होते हैं जो बुद्धि का प्रयोग करते हैं। गुरु में विश्वास रखो, शास्त्र में विश्वास रखो, परंपरा में विश्वास रखो, तो तुम्हें वैकुंठ मिल जाएगा, भगवान मिल जाएगा। इस प्रकार प्रलोभन दे दिए। श्रद्धा के साथ साथ बुद्धि का उपयोग करना बंद करा दिए लोग, बुद्धि का शोषण किए, बुद्धि पर तारा लगा दिए, प्रश्न नहीं कर सकते हैं। ग्रंथ में जो लिखा है वही पढ़ो, वही सुनो, वही मानो। इसलिए हमारे संप्रदाय में घोर अंधविश्वास, हमारे संप्रदाय में नहीं, अनेक संप्रदाय की जगत की जो मान्यताएं हैं वो मान्यताएं सही नहीं, किंतु उस लोग पढ़ते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं, सुनते चले जा रहे हैं। इसी में एक उदाहरण दूँ, यहाँ रामायण पढ़ने वाले भाई लोग हो, मेरा बचपन से ही छोटी, बिल्कुल छोटी अवस्था में सबसे पहले मैं सुंदरकांड पढ़ा हूँ और रामायण पढ़ा। उस समय बचपन में गला अच्छा चलता था, तो हम लोग रामायण पढ़ते थे और टीकाकार लोग टीका करते थे। आस्था बहुत ज़्यादा थी पहले से, और पढ़ने जाते थे तो हनुमान चालीसा का पाठ पूरा करते थे, क्योंकि उसमें लिखा अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। खूब पढ़ते थे, आस्था थी। आस्था के आगे धीरे धीरे जब बुद्धि का प्रयोग करना शुरू किए, तो उसमें रामायण में गृहस्थ जीवन के लिए, सामाजिक जीवन की समस्याओं का बहुत सुंदर समाधान लिखा है। किंतु हम केवल गाते हैं, पढ़ते हैं, करते नहीं। एक रामायणी से मैंने पूछा कि भगवान राम प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, तो क्या इस आदर्श का आप पालन करते हैं? सही सही बताएंगे। कहे वो तो भगवान थे इसलिए वे करते थे, हम तो आदमी हैं, हम नहीं करते। ये रामायणी का उत्तर था कि हम आदमी हैं, वो भगवान थे। मैंने कहा वो भी आदमी थे। कोसलेश दशरथ के जाए, पितु के बचन मान बन आए। वो आदमी थे। भगवान तो श्रद्धालुओं की देन है, वो आदमी थे और उनके अंदर एक आदर्श भाव था। सबसे बड़ा उपकार पहले माँ का होता है, पिता का होता है। ये जन्मदाता हैं, अन्नदाता हैं, पालन पोषण करते हैं, कितने प्यार से बच्चे को बड़ा बनाते हैं। अगर बच्चा कोई गलती करता है तो माँ मारती नहीं है, कपड़े गीला कर देती है, जहाँ तहाँ गंदगी फैला देती, माँ उसको प्यार से सफाई करती है। बहुत बड़ा उपकार है माँ का और पिता का। किंतु लोग वहाँ नहीं प्रणाम करते हैं, हाँ मंदिर में जरूर चले जाते हैं। तो मैं वो माता च पिता कहते हैं, जो कभी नहीं हो सकते। तो मैं वो माता च पिता, और असली माता जन्मदाता माता पिता उनको प्रणाम नहीं करते। कितने लोग तो कहते साहब शर्म लगती है, माता पिता को प्रणाम करें। और मंदिर में शर्म नहीं लगती है जहाँ कुछ नहीं है, चेतना ही नहीं, वो आपको देखती भी नहीं, जानती भी नहीं, पूछती भी नहीं, कुछ नहीं करती। चोर आ जाए तो बताती भी नहीं, आग लग जाए तो भागती भी नहीं, भूख लग जाए तो बताती भी नहीं कि भूख लगा, कुछ नहीं है। वहाँ से उनको शर्म नहीं लगती। तुम आदमी होकर, जिंदा होकर के निर्जीव की प्रार्थना कर रहे हो, वहाँ तुम्हें शर्म नहीं लगती? क्या कर रहे हो?
तो इस प्रकार से लोग पढ़ते तो हैं किंतु उसको जीवन में उतारते नहीं। हमारे भारत देश का अरबों रुपया बेकार चला जा रहा है परिवार नियोजन में। भगवान राम के कितने बच्चे थे? राजा थे, उनके 2 बच्चे थे। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण गाए। महारानी सीता जी के जोड़ा बच्चा हुए थे, लव और कुश हुए थे। शंकर भगवान के कितने बच्चे थे? 2 बच्चे थे, स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी। भगवान राम के मानने वाले, भगवान शंकर के मानने वाले अगर इस आदर्श का पालन करते तो हमारे देश का अरबों रुपया बचता रोज। और इतना ही नहीं बचता, डॉक्टर बंधुओं को बिना काम का काम नहीं करना पड़ता। अब मानव जगत का इतना बड़ा उपहास नहीं होता जो आज हो रहा है। ये पुराने जमाने में केवल जानवरों के साथ प्रयोग किया जाता था, महिला जाति के साथ नहीं। आज सारी मर्यादाएं समाप्त हो गई हैं, महिलाओं के साथ वो प्रयोग हो रहा है, पुरुषों के साथ भी प्रयोग हो रहा है। हम धर्म ग्रंथों को केवल पढ़ते हैं इनाम लेने के लिए, धार्मिक कहलाने के लिए, उसे अपने जीवन में उतारते नहीं उतारेंगे कुछ होने वाला नहीं। उसे जीवन में प्रयोग करो। महापुरुषों की मूर्ति की पूजा करने की अपेक्षा महापुरुषों के आदर्शों को अपने जीवन में प्रयोग करो, तब आप महान बन सकते हैं, तब हमारा पढ़ना सब सार्थक हो सकता है। मैं इसी संदर्भ में बतलाने जा रहा था कि बुद्धि का प्रयोग लोग नहीं करते, केवल गाते कहते हैं। रामायण में लिखा है, जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब पृथ्वी पर अधर्म की वृद्धि होती है तो अधर्म को निर्मूल करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। यही बात गीता में भी कही गई है। गीता में कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। महाभारत में जब आप सीरियल देखते थे सबसे पहले 2 श्लोक सुनाए जाते। अब इसके आप अर्थ पर विचार करें, दोनों का भाव यही है कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म की वृद्धि होती है तब तब अधर्म को निर्मूल करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। अवतार कितने हुए हैं कुल? रामायण के पढ़ने वाले श्रोता बंधुगण सभी जानते 24 अवतार हुए, जिसमें 10 मुख्य हैं, 14 गौड़ हैं। 24 अवतार हुए। 24 अवतार कहाँ हुए हैं? पाकिस्तान में हुए कि अफगानिस्तान में हुए कि अमेरिका में हुए कि रूस में हुए? कहाँ हुए? भारत में हुए। तो भारत एक ऐसा अधार्मिक देश है जहाँ 24 बार अधर्म बढ़ा और 24 बार अधर्म को निर्मूल करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान को भारत में अवतार लेना पड़ा। दुनिया के जितने देश हैं वहाँ कभी अधर्म हुआ ही नहीं है, इसलिए वहाँ भगवान की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ी है। अपना मुंह और अपना हाथ और अपने गाल में अपना थप्पड़। कभी कुछ लोग सोचते ही नहीं कि हम क्या कहे जा रहे हैं, क्या प्रचार कर रहे हैं, कुछ पर चिंतन तो करो। केवल गाओ मत, उसको समझो क्या हमारे लेखकों ने लिखा है, किस प्रकार से ये सही है, कितना प्रयोगजनक है। कुछ लोग चिंतन नहीं। बुद्धि का प्रयोग करने के लिए भय बता दिए और उदाहरण में दिखा दिए कि पार्वती जी ने इस प्रकार से जो शंका किया तो कौन थी? सती थी, वो जल गए। इसलिए बुद्धि का प्रयोग करना बंद कर दिए। संप्रदाय जगत का जितना अंधविश्वास है सब ज्यों का त्यों सुरक्षित है। कभी लोग चिंतन नहीं करते हैं। श्रद्धा और बुद्धि दोनों का सुंदर समन्वय होना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में माता और पिता के प्रति पहले श्रद्धा हो। अगर कोई पिता भूल से नशा करता हो, तंबाकू खाता हो, बीड़ी पीता हो, बोतल पीता हो, तो उनकी सेवा तो करना चाहिए, किंतु बुद्धि से समझना चाहिए कि ये जीवन के लिए गलत चीज़ें हैं, इसको हमें नहीं स्वीकार करना चाहिए। यह न मान लेना चाहिए कि हमारे पिता हैं, करते रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत जीवन के लिए बहुत उपयोगी चीज़ है, इसलिए हम भी बीड़ी पिएंगे, बोतल पिएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। श्रद्धा के साथ साथ बुद्धि का उपयोग करना चाहिए।
बुद्धि का उपयोग न करने से आज हमारा समाज इतना अंधविश्वास में डूबा हुआ है कि गोबर की गौरी बनाकर पूजा जा रहा है। अगर गौरी माँ जिंदा होती तो इनके ऊपर केस करती, मान भंग का मुकदमा दायर करके सबको सेंट्रल जेल की हवा खिलाती कि मेरा इतना बड़ा अपमान, गोबर का बनाया जा रहा है। कुछ तो सोचो। हम सत्संग सुने, ठीक से सुने, उससे जीवन बदलता है, आदमी अंधविश्वास से ऊपर उठता है। हमारी आस्था सत्य में होनी चाहिए। महाराज गोस्वामी जी की मानस में लिखा है, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। कितनी महत्वपूर्ण बात लिखी है कि धर्म न दूसर सत्य समाना। हमारी आस्था सत्य में होनी चाहिए, सत्य के समान कोई धर्म नहीं। संत सम्राट श्री कबीर साहब ने लिखा, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। हर आदमी की सत्य में श्रद्धा होनी चाहिए। हमारी सरकार सिक्का में लिखाती है, सत्यमेव जयते लिखाती है। हमारी आस्था सत्य में होनी चाहिए। आज लोगों की आस्था संप्रदाय में है, ग्रंथ में है, और किंतु सत्य में नहीं। इसीलिए निष्पक्ष होकर लोग सत्य का अनुसंधान नहीं करते हैं। जो व्यक्ति निष्पक्ष नहीं हो सकता है उसे सत्य का बोध नहीं हो सकता है। जो अपने ग्रंथ तक सीमित है, अपनी आचार्य परंपरा तक सीमित है, अपने संप्रदाय तक सीमित है, वो सत्य नहीं पा सकता। सत्य बहुत विशाल है, केवल हमारे संप्रदाय में सुरक्षित नहीं है। सत्य किसी संप्रदाय की चीज नहीं है बंधुओं। सत्य विशाल है, सत्य सबका है, और सत्य में स्थित होने से ही कल्याण होगा। असत्य से न कभी कल्याण हुआ है और न कभी कल्याण होगा। इसलिए हमारी आस्था सत्य में होनी चाहिए। सत्संग से एक जीवन में क्रांति होती है। हम सत्संग सुनकर जाते हैं, फिर वही बीड़ी लगा लेते हैं, चाहे जितनी बढ़िया खीर खिलावें भगत जी, पर तम्बाकू खाने वाले उसकी जगह बचा के रखते हैं। तम्बाकू खाएंगे जरूर, इससे कुछ परिवर्तन नहीं होता है। सत्संग एक परिवर्तन स्थल है। यहाँ पर आओ, सुनो, जीवन में जो दोष हैं, दुर्गुण हैं, उनको हटाओ। अपने जैसे हम मकान की सफाई करते हैं तो मकान में जो कूड़ा कचरा होता है उसको मकान में नहीं रखते, साफ करके बाहर भगाते हैं। इसी प्रकार सत्संग सुन करके, ग्रंथ पढ़ करके, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, गीता पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, वेद पढ़ो, सब ग्रंथों को पढ़ो, और जो उसमें हमारे जीवन में कचरा हो उसको निकाल कर बाहर फेंक दो। जीवन को स्वच्छ बनाओ, पवित्र बनाओ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। मन को निर्मल बनाओ, जीवन को पवित्र बनाओ, तो हमारा सुनना, देखना और पढ़ना ये सार्थक होगा। अब हमारी घड़ी की मर्यादा बिल्कुल 1 बजने पर पहुंच रही है, क्योंकि कहा गया घड़ी देखते हर घड़ी, घड़ी न जाना कोई, घड़ी देख को कह सका कौन घड़ी क्या हो। कौन घड़ी क्या हो, घड़ी की चाल बिरानी, दुनिया ने सब जान लिया पर घड़ी न जानी। हमें आपको जो जीवन घड़ी मिली है उस घड़ी का आदर करें। सत्संग होता है, जिस समय सत्संग हो, मेरा निवेदन है सबको आना चाहिए, चाहे जिस परंपरा के लोग हों, चाहे जो मानते हों। यहाँ किसी संप्रदाय की कोई चर्चा नहीं होती, जीवन सुधार की चर्चा होती है। जीवन हमारा अच्छा रहेगा तो घर में हमारे स्वर्ग उतरेगा। चाहे जितना आप पढ़ते हो, चाहे जितना लिखते हो, आपका व्यवहार सुंदर नहीं होगा, स्वभाव सुंदर नहीं होगा, तो घर में कभी स्वर्ग नहीं उतर सकता। इसलिए व्यवहारिक काम को आप आगे करें या पीछे करें। सत्संग के समय सब बैठे, संतों की वाणी को अच्छी तरह से सुने, और जो सुनने में कभी संदेह पैदा होता हो तो गुरुजनों के पास जाकर समझने के लिए आप प्रश्न कर सकते हैं, अच्छी तरह से समझ सकते हैं। विवाद के लिए नहीं, समझने के लिए। समझ आदमी के अंदर जब ठीक हो जाती है तो जीवन में आमूल परिवर्तन होता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्रोता बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, गुरुजनों को, संतों को।